संजय भैया ये क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? जरा सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। आप कैसे भी कंपैरिजन कर लेते हो। दोस्तों देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले सुनिए। और मैं चुनौती देता हूं, कल 11 बजे मीडिया वालों के साथ चलकर इस बात का फैसला हो कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है जिसके बारे में दुष्प्रचार और झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसी दिल्ली में देश के राजा नरेंद्र मोदी का राजमहल है, 2700 करोड़ का राजमहल जिसमें हमारे राजा रहते हैं। संजय भैया, आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तुलना आप कैसे कर रहे हैं मालूम है? जैसे कि एक कैमूर जिले में रामगढ़ शहर है, एक छोटा सा कस्बा है, उसको तुलना करने लग जाए आप मुंबई से, दिल्ली से, वैसे आप तुलना कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री होता है एक स्टेट का होता है, वो स्टेट के लिए ही जाना जाता है, और स्टेट से बाहर भी वो मुख्यमंत्री की उतनी वो सक्षमता नहीं होती है जितनी कि अपने स्टेट में होती है। और वहीं प्रधानमंत्री जो होता है अपने देश के साथ पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है, पूरे विश्व के लिए वो होता है। वह अगर पहनता है अच्छा, अगर चलता है अच्छा, तो वह विदेश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है। आपको इतना भी तो पता होना चाहिए। आप तुलना करने लग जाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से। अगर प्रधानमंत्री प्रेजेंटेबल होते हैं तो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ से बिजनेस लेकर आते हैं, ना कि यहाँ फ्रीबीज बांटते हैं। ऐसा नहीं होता है। वहाँ से अपने देश के लिए आप देख लीजिए, आप अपने स्टेट में ही देख लीजिए, आपके स्टेट का क्या जीडीपी है, क्या 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 दशा है, और वहीं हमारे देश का देख लीजिए क्या दशा है। वो कंपैरिजन बिल्कुल साफ है, बहुत डिफरेंस है, और आप कंपैरिजन करने चले हैं। अरे हम इसलिए शीश महल को टारगेट करता है कोई या कोई बोलता है क्योंकि आपने खुद स्वयं एफिडेविट में दे रखा था कि हम बहुत साधारण तरीके से रहकर हम करेंगे। अरे उससे भी अच्छा लोग, अच्छे घर में लोग रहते होंगे, लेकिन कोई टारगेट नहीं करता है क्योंकि वो बोलते नहीं है। आपने तो शीला दीक्षित जी का तो जीना हराम कर दिया था। मुझे अच्छी तरह याद है, पानी पी पी कर कोसते थे उनके रहन सहन पर। अगर 2-3 एसी कमरे थे उसके ऊपर आपने कई टिप्पणियाँ की थी, लेकिन अब वही चीज़ अब अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं। अब रहते हैं बहुत बढ़िया घर में, बाहर निकलते हैं वही ढीली ढाली शर्ट और 1-2 रुपये की कलम लेकर। क्या दिखाना चाहते हैं आप बिल्कुल जैसे नॉर्मल सब रहते हैं, रहिए, बढ़िया से रहिए। वो नहीं कहता कि जो आपने प्रॉमिस कहते हैं वैगनार में ही चलूँगा, और आप आज एसयूवी में चल रहे हैं और सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, इसमें भी मैं कुछ नहीं टिप्पणी करूंगा। लेकिन आप नॉर्मल चलिए, कंपैरिजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने स्वयं ही कहा था कि हम सिंपल तरीके से रहेंगे, इसलिए कहा जा रहा है। और कंपैरिजन क्या करना है? अगर कोई मान लीजिए कोई साधु कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचारी हमेशा रहूँगा, और वो शादी कर ले, तो प्रश्न उस पर उठता है, लोग पूछेंगे कि भैया शादी तूने क्यों कर लिया? अरे भाई, आप बोलते हो, बच्चों की कसमें भी खाते हो, सब कुछ करते हो और उल्टा करते हो और पूछे भी नहीं। अरे आप जनप्रतिनिधि है, आपके ऊपर प्रश्न करना हमारा अधिकार है, और आपका ये कंपैरिजन बहुत ही बेतुका है। आप आरटीआई लगाइए, प्रधानमंत्री जी किसके पैसे से पहनते उड़ते हैं, कैसे चलते हैं, सब कुछ आपके सामने है। कई बार आप लोगों ने लगा के पूछ लिया है। और जहाँ तक शीश महल और पीएम हाउस का है, पीएम हाउस में तो पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स रहते आए हैं, उनकी सिक्योरिटी इंटरनेशनल लेवल की होती है। भाई जी, आप कैसी बातें करते हैं? आप प्लीज़ गुमराह लोगों को मत करिए, और आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी, आ जाइए भाजपा में, आपका स्वागत होगा। नमस्कार मित्रों।